दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि भाई एग हेड आइलैंड हमारा पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है और इस डिस्ट्रक्शन का मेन कॉज था यहाँ पे सैटर्न, जिससे यहाँ पे ईमू समा गुस्सा हो गए हैं क्योंकि उसने जॉय बॉय यानी कि लूफी को यहाँ से जिंदा निकल के जाने दिया और इसी चीज के चलते वो यहाँ पे उसका गेम ओवर कर देते हैं और सैटर्न की जगह लेने के लिए अब यहाँ पे हमारे 5 एल्डर्स का नया मेंबर फिगरलैंड गार्लिंग आ चुका है। वहीं दोस्तों हमारे साथ ही यहाँ पे एग हेड आइलैंड से खुशी खुशी जश्न मनाते हुए जायंट्स के साथ अपने नए एडवेंचर की तरफ एल्वाफ आइलैंड की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। तो यार इस वीडियो से हम लोग वन पीस के सीजन 2 यानी कि एल्वाफ आर्क को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारे मांगा के चैप्टर 1126 से स्टार्ट होके अभी तक कंटिन्यू चल रहा है और एनिमे के अंदर ये एपिसोड 1156 से स्टार्ट होके ये पूरा साल कंटिन्यू चलने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों इस आर्क में हमको काफी कमाल का एक्शन के साथ साथ वन पीस की यूनिवर्स की जितने भी सीक्रेट्स हैं वो भी काफी सारे रिवील होते हुए देखेंगे। तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं इस वीडियो को। तो भाई एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमारे उस सीन से जहाँ पे लिटिल गार्डन में हमारे साथी डोरी और ब्रोगी से मिलने के बाद अपने सफर में आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और यहाँ पे लूफी और उसॉप फैसला करते हैं कि वो लोग भी एक दिन जायंट्स की कंट्री यानी कि वॉरियर लैंड एल्वाफ में जरूर जाएंगे। और वापस से प्रेजेंट टाइम में आए तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सभी साथी जायंट के साथ मिलके जश्न मना रहे होते हैं और इसी बीच यहाँ पे ओमियो और काशी आके हमारे साथियों को बताते हैं कि वाटर 7 में उनको गुड बाय बोलने के बाद वो लोग अपने बॉसेस डोरी और ब्रोगी को देखने के लिए लिटिल गार्डन गए थे, लेकिन वहां जाके वो देखते हैं कि ये दोनों जॉइंट्स अभी भी लड़ रहे हैं और वो भी खाली अपने हाथों से, क्योंकि उनके वेपन्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इसलिए भाई ओमियो और काशी उन्हें एल्वाफ चलने के लिए कन्विंस कर लेते हैं ताकि वो अपने नए वेपन्स को ले सके, जिसपे डोरी और ब्रोगी का कहना था कि ठीक है भाई, क्योंकि हमारे वेपन डिस्ट्रॉय हो चुके हैं तो हम लोग इस फाइट को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लेते हैं, लेकिन जब उनके वेपन्स उनको वापस से मिलेंगे तो वो लोग अपनी फाइट को वापस से कंटिन्यू करेंगे। पर भाई नावी को ये सब बातें सुन के काफी अजीब लगता है और वो ये सब समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये लोग अपनी फाइट वापस से कंटिन्यू आखिर करना ही क्यों चाहते हैं। जिसके बाद उसॉप आके नामी को समझाता है कि तूने यहाँ पे लिटिल गार्डन में कुछ नहीं सीखा, ये लड़ाई इन दोनों की नहीं बल्कि दो वॉरियर की प्राइड की लड़ाई है और वो लोग इस फाइट को इसलिए कंटिन्यू रखना चाहते हैं ताकि वो लोग अपने अपने प्राइड के फ्लैग को ऊंचा लहरा सके और उसे भी एक दिन ऐसा ही ब्रेव वॉरियर बनना है। और फिर भाई ये लोग वापस से जश्न मनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें लूफी ब्रू को गाना गाने के लिए बोलता है और इसी के साथ हमारे साथी यहाँ पे एल्वाफ की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। वहीं दोस्तों एक फ्लैशबैक में हमको 1 महीने पहले की एक स्टोरी को दिखाया जाता है। तो भाई करंट टाइम से 1 महीने पहले यहाँ पे गार्टेल आइलैंड में बार्थोलोमियो और उसके क्रू मेंबर्स यहाँ पे जबरदस्ती आके लोगों को लूफी की स्ट्रॉ हेड्स मर्चेंडाइज को सेल कर रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पे रेड हेड पायरेट्स के फ्लैग को भी जला दिया था और क्योंकि भाई ये आइलैंड यहाँ पे सेंक्स की टेरिटरी का एक हिस्सा था तो सेंक्स भी यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि भाई अगर वो इस इंसिडेंट को इग्नोर करता तो लोगों के प्रति यहाँ पे सेंक्स के ऊपर जो ट्रस्ट है वो टूट जाता, साथ ही साथ उसके एलाइज भी डेंजर में आ जाते, जिसके बाद वो यहाँ पे बार्थोलोमियो और उसके साथियों को यहीं पे पकड़ के बांध देता है और यहीं पे सेंक्स के क्रू का एक मेंबर होंगो बार्थोलोमियो को एक काफी डेडली पॉइजन देता है और उसे कहता है कि उसे ये पॉइजन 1 महीने के अंदर लूफी को जाके देना है और ये पॉइजन इतना ज्यादा डेडली होता है कि इसकी एक बूंद पीने के बाद ही वो तुरंत ही मर जाएगा और अगर वो ऐसा करने में कामयाब होता है तो वो लोग यहाँ पे उसकी सारी गलतियों को माफ कर देंगे। लेकिन दोस्तों बार्थोलोमियो यहाँ पे लूफी के लिए काफी ज्यादा लॉयल होता है और वो यहाँ पे उस पॉइजन को खुद ही पी लेता है, क्योंकि वो यहाँ पे लूफी को इस छोटी सी चीज में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, क्योंकि लूफी ने उसे कभी भी अपना झंडा उठा के हर जगह जा जाके लहराने के लिए नहीं कहा था, वो तो वो खुद ही करने लगा था। इसलिए वो इस छोटी सी सिचुएशन में लूफी को घसीटना नहीं चाहता था, इसलिए लूफी को बचाने के लिए वो उस पॉइजन को वहां पे खुद ही पी लेता है। लेकिन दोस्तों आगे चल के पता चलता है कि ये पॉइजन तो भाई दरअसल एक फेक पॉइजन था, क्योंकि इसके जरिए सिर्फ सेंक्स यहाँ पे बार्थोलोमियो की लूफी के प्रति लॉयल्टी को चेक करना चाहता था और हम यहाँ पे देखते हैं कि बार्थोलोमियो अपने साथियों के साथ अपनी शिप में बैठ के आगे की तरफ निकल जाता है हंसते हुए, जहाँ पे वो ये बोलता है कि उसने यहाँ पे सेंक्स को कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट समझा था, लेकिन वो यहाँ पे उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। दूसरी तरफ दोस्तों सेंक्स अपने क्रू मेंबर्स के साथ मुस्कुराता है, जहाँ पे बैकम आके उससे पूछता है कि सेंक्स भाई तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो, तो सेंक्स उसे बताता है कि बार्थोलोमियो लूफी के लिए काफी लॉयल है और ये देख के उसे काफी अच्छा लगा। लेकिन फिर दोस्तों यहाँ पे उसॉप के डैडी जी यानी कि यासोप आते हैं और वो बोलता है कि इन बच्चों को हम ऐसे ही यहाँ से निकलने नहीं दे सकते,
इनको इनकी गलती की कुछ तो सजा हमको देनी होगी। जिसके बाद वो दूर से ही एक अटैक करके बार्थोलोमियो की पूरी शिप को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद बार्थोलोमियो और उसके क्रू मेंबर्स का स्टेटस यहाँ पे अननोन हो जाता है और उनके साथ क्या हुआ ये हमको बताया नहीं जाता। और यहाँ से दोस्तों अब हम लोग चलते हैं सीधे हाचिनोसो आइलैंड में, जहाँ पे ब्लैक बियर्ड वापस आ गया है और वो यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में है क्योंकि यहाँ पे उसकी गैर मौजूदगी में इंचार्ज जो था भाई वो था पिजारो और बाकी के जो ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के मेंबर्स थे, और इन्होंने यहाँ पे कोबी और गेको मोरिया को एस्केप करने दिया और वो भी उस टाइम पे जब दुनिया ऑलरेडी वॉर के एज पे खड़ी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पे ब्लैक बियर्ड वेगापंक के मैसेज में वन पीस के कंफर्मेशन के बाद अपने क्रू मेंबर्स के एंथुजियाज्म का फायदा उठाना चाहता था ताकि वो यहाँ पे वन पीस को ढूंढ सके और दुनिया पे राज कर सके। पर अभी भी वो यहाँ पे कोबी के इस आइलैंड की एस्केप की खबर सुन के काफी ज्यादा गुस्से में रहता है और वो ये सारा गुस्सा पिजारो के ऊपर निकाल रहा होता है क्योंकि दोस्तों वो आगे चल के कोबी को वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ एक बार्गेनिंग चिप के तौर पे यूज करना चाहता था। और कोबी के यहाँ से जाने के बाद उसके इस प्लान पे पानी फिर चुका है, लेकिन फिर आगे चल के कुजान ये रिवील करता है कि उन्होंने यहाँ पे कोबी से भी एक बड़े शिकार को कैप्चर करके रखा हुआ है, जो कि आगे चल के पता चलता है कि भाई गार्प है। साथ ही साथ कुजान यहाँ पे ये भी बताता है कि उन्होंने यहाँ पे गार्प को मारने की पूरी कोशिश की लेकिन वो अभी भी जिंदा है और इसे पकड़ने में उन सभी के यहाँ पे पसीने छूट गए। और गार्प को अपनी कस्टडी में देख के ब्लैक बियर्ड को राहत की सांस आती है। साथ ही साथ क्योंकि उसके पास पोडिंग भी है जिसकी पावर से वो यहाँ पे पोनीग्लिफ्स को डिसाइफर कर सकता है, तो वो यहाँ पे काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद ब्लैक बियर्ड यहाँ पे लफीते को कांटेक्ट करता है जो उमिद शिपिंग कंपनी के हेडक्वार्टर पर होता है। लफीते ब्लैक बियर्ड को बताता है कि उन्होंने जो यहाँ पे रेवोल्यूशनरी आर्मी के बारे में सुना था वो सब कुछ सच है। वो लोग यहाँ पे गवर्नमेंट को भूखा मारना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ पे गवर्नमेंट की सारी फूड सप्लाई और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को फेल कर दिया है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारे के सारे सेलेस्टियल ड्रैगन भूखे ही मर जाएंगे। और ब्लैक बियर्ड इस सिचुएशन से काफी खुश होता है और इसी बीच दोस्तों हम लोग देखते हैं कि दिवॉन और वान उगर भी वापस आ जाते हैं और उनके साथ यहाँ पे कैरिबू भी होता है जो कि यहाँ पे पिजारो की डेवल फ्रूट की पावर्स जिससे वो यहाँ पे पूरे आइलैंड को ही कंट्रोल कर सकता था, तो वो यहाँ पे उसको एक मॉन्स्टर समझ के काफी ज्यादा डर जाता है। वापस चलते हैं दोस्तों हमारे साथियों की तरफ जहाँ पे दोस्तों एक काफी मिस्टीरियस सा सीन हो चुका है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमारी 1000 सनी शिप के साथ साथ लूफी, जोरो, नामी, उसोप, सांजी और चॉपर ये सभी लोग अचानक से गायब हो चुके हैं और इनके गायब होने के बाद जो हमारे बाकी के क्रू मेंबर्स हैं वो काफी पैनिक मोड में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लोग आखिर यहाँ पे अचानक गायब कैसे हो गए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो मेरी रॉबिन होती है वो यहाँ पे ये सोच रही होती है कि कहीं इन सभी को यहाँ पे एक जायंट फिश ने तो नहीं निगल लिया क्योंकि यहाँ की जो मछलियां हैं वो काफी बड़ी बड़ी हैं। लेकिन फ्रैंकी यहाँ पे रॉबिन को चुप होने के लिए बोलता है पर ये लोग आखिर यहाँ से गायब होके कहाँ चले गए इसका पता अभी भी यहाँ पे किसी को भी नहीं था। लेकिन दोस्तों फिर यहाँ पे फाइनल सीन में हम देखते हैं कि नामी एक अननोन जगह पर होश में आ रही होती है और वो एक अजीब से रूम में अपने आप को पाती है जो कि यहाँ पे स्टडेड ब्लॉक से बना हुआ है और उसने यहाँ पे वाइकिंग्स टाइप्स के कुछ आउटफिट को पहना हुआ है और ये सब देख के नामी भी काफी ज्यादा चौंक जाती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार बहुत जल्दी हम लोग के 40,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और भाई हर बार की तरह ही इस वीडियो में भी तुम सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि तुमको बताना है कि होल केक आइलैंड आर्क में हमको एलवाफ के किस प्रिंस का मेंशन किया गया था। अगर तुम लोग को उसका नाम पता है तो नीचे कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। सब्सक्राइब कर ले बेटा।